हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोगों ने आपके लिए जो है आपका जो बोर्ड एग्जाम का प्री बोर्ड एग्जाम का जो अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है, उसका साइंस सब्जेक्ट का हमने सेट डी लेके आए हैं। ठीक है, इसके पहले के जो वीडियो में हम लोगों ने अपना सेट सी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे सेट डी में किस तरह से क्वेश्चन हैं, उसके आंसर किस तरह से हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको एक कह दिया है, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, अभिक्रिया दी हुई है, उसको पहचाना है कि आपको क्या होगा। ठीक है, तो सी ए है ना, CaO प्लस H2O है ना, इसकी जो क्रिया हो रही है तो क्या निकल रहा है CaOH है ना, और ये प्लस उष्मा निकल रही है, तो इससे कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन दिया है, संयोजन अभिक्रिया दिया है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया दिया है। ये उष्मा शेषी नहीं है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा। और सी दिया है आपका उपरोक्त दोनों, तो इसमें क्या सही आंसर आपका सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है आपका, ये क्या है, दोनों संयोजन अभिक्रिया भी है और उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी है। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है, ये उष्मा क्षेपीय है। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, गीला नहीं है, नीला कर देता है, तब उसका पीएच संबंध क्या होगा। ठीक है, जब क्या होगा, कोई लाल लिटमस को कोई अगर जो विलियन है नीला कर देगा तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। ठीक है, वो जो विलियन होगा क्या होगा, क्षारीय होगा, और उसकी पीएच की वैल्यू कितनी होगी, वो 7 से ऊपर होगी, है ना। आपको पता होगा, ये आपका पता है, पीएच का मीटर स्केल जो होता है ना, इसमें क्या होता है आपका पीएच स्केल में, देखिए पीएच स्केल में क्या होता है कि आपका जो बना होता है, अगर आपका 7 से क्या है, अगर 7 है, बीच में 7 रहता है, 7 से अगर माइनस में है, ठीक है, 7 से नीचे वाले क्या कहलाएंगे, आपकी अम्लीय पदार्थ कहलाएंगे, और अगर प्लस में है 7 से ज़्यादा है तो क्या है, क्षारीय। ठीक है, तो जो लिटमस को अगर नीला कर रहा है लाल को, तो क्या कराएगा, वो क्षारीय, मतलब उसकी क्या होंगी। अब 1 4 5 दिया है तो ये क्या है, कम है। ठीक है, तो ये आपका 10वां नंबर का सही, मतलब डी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है। ठीक है, अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किससे होती है, तो आपको पता होगा ये जो है आ नंबर का है, ये आपका पेप्सिन से होती है। ठीक है, कौन सा होता है, पेप्सिन। इसकी कहते हैं हमारे जो है यकृत की अमाशय की आंतरिक से रक्षा करता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है, क्योंकि पता है जो अम्ल होते हैं क्या होते हैं, वो अपने जला देते हैं, लेकिन उससे पेप्सिन जो होता है आपको रक्षा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो आपको सबको पता है, ये बहुत इजी है, ए मरकरी है ना। ठीक है, पारा, सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द्रव पदार्थ जो होता है, ये द्रव अवस्था में कौन सी रहती है धातु, पारा होता है। ठीक है, फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है, तो मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है, इसमें कौन कौन सी ऑप्शन दिया है इसने, पीयूष ग्रंथि दिया है, एड्रिनल ग्रंथि दिया है, थायराइड ग्रंथि दिया है, इंसुलिन दिया है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जो मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है, आपकी पीयूष ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 6। विद्युत धारा मापन यंत्र है। ठीक है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र कहता है, अमीटर का यूज करते हैं, ए। ठीक है, अमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यौन जनित रोग नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन दिए हैं आपको, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV एड्स और गोनेरिया। तो ठीक है, इसमें जो 3 ऑप्शन है आपका, सिफिलिस है ना, दूसरा HIV एड्स और गोनेरिया, ये तीनों जो क्या है आपके यौन जनित रोग है। ठीक है, ये यौन के थ्रू ये फैलते हैं, लेकिन ये इसमें हेपेटाइटिस जो है आपका यौन जनित रोग नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या कहलाएगा, आपका डी कहलाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जिनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग लेंस बनाने में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए जल का यूज करते हैं, उसके बाद कांच का यूज करते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिट्टी जो है, मिट्टी का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका इस ऑप्शन का डी है, मिट्टी का यूज नहीं करते, तो क्या होगा इसका सही आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सही जोड़ी बनाना आपको है। ठीक है, सही जोड़ी कैसे बनाएंगे आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, उष्मा द्वारा अपघटन। ठीक है, तो अपघटन, उष्मा द्वारा अपघटन मतलब क्या कहलाएगा, इसमें ऑप्शन ई जाएगा आपका, ई ऑप्शन जाएगा, उष्मी अपघटन। ठीक है, इसके सामने हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ले देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका जो उष्मा द्वारा अपघटन मतलब उष्मी अपघटन कहलाएगा। दूसरा क्या है आपका क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना, तो आपको पता है इसका सूत्र क्या है, CaOH2। ठीक है, ये आपका F नंबर का है, CaOH2, इसको आप दूसरा नंबर दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका पित्त, जो पित्त है, पित्त का सही आंसर क्या है, कैसे संबंध है आपका, पित्त लीवर से संबंध है, मतलब यकृत है ना, जी से, तो ये आपका थर्ड नंबर का हो गया। ठीक है, लीवर या यकृत बोल सकते हैं आप। फिर क्या है कार्बन का, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, हमारे हो गए थे। अब चौथा देखिए, कार्बन का अपरूप, कार्बन का अपरूप कौन होता है, कोयला होता है और एक हीरा होता है, डायमंड है ना, तो आपका जो चौथे का आंसर क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, हीरा, इसको आप कह सकते हैं कि क्या है आपका कार्बन का अपरूप है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वर्णेंद्रिय, स्वर्णेंद्रिय मतलब जिसके आप सुनने में यूज करते हैं, तो कौन सा है इसमें जाएगा, मतलब ए नंबर का कान आ जाएगा। ठीक है, ये स्वर्णेंद्रिय जिससे हम कान को सुनाई देता है ना, कान से हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, श्रवण करते हैं, है ना, तो ये 5वां नंबर का आपको जाएगा, 5वां कान। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक। ये प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, देखिए 6वें नंबर का, वो आपका है ओम
या मीटर, ओम मीटर, ठीक है। ये मतलब बी नंबर का जो है आपका ये है, ठीक है। इसमें आपका छठवें का हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद देखें आप हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में प्रजनन में आप कौन सा डालेंगे, इसमें आएगा आपका सी नंबर का, ठीक है, मुकुलन, क्या जाएगा, मुकुलन, ठीक है। ये आपका 7 नंबर का हो गया, ठीक है। इसके बाद है लास्ट बच्चा आपका क्या है, पश्च दृश्य दर्पण। पश्च मतलब पीछे की ओर देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, तो सिंपल है, पीछे की चीजों को देखने के लिए हम लोग गाड़ी में उत्तर लेंस का यूज करते हैं, उत्तर दर्पण का यूज करते हैं, सॉरी, है ना, उत्तर दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका, ये लास्ट का है आपका 8वें का, उत्तर दर्पण, ठीक है। तो ये आपका टोटल आपकी जो सही जोड़ी हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, ठीक है, और इसको याद भी कर लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अधातुएं प्रायः विद्युत की खालिस्तान होती हैं। तो आप भी सबको पता है, जो जो जितने भी अधातुएं हैं, है ना, वो धातु जो नहीं है, अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, ठीक है, ताकि विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है। ये इसका सिंपल आंसर है। दूसरा है आपका देखिए, खालिस्तान क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है ना। तो कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि आपका रक्तदाब है, ठीक है, लार का आना है या बवन है, ये सब क्या है, आपकी अनैच्छिक क्रियाएं, आपके द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते, अपने आप ही होती है, ठीक है। ये अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी होती है हमारे कहाँ से होती है, मेडुला द्वारा अपना संचालित होती है, ठीक है, नियंत्रित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर का। तीसरा क्या है आपका, शुद्ध जल विद्युत का खालिस्तान होता है। तो आपको सबको पता है, शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, कुचालक होता है, क्या होता है, कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि उसमें कोई भी अगर अशुद्धि नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है, तो क्या होगा, उसमें से विद्युत प्रवाह नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे कि अशुद्ध जल, अशुद्ध जल जैसे हम यूज करते हैं ना अपनी लैब में, ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। शुद्ध जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मनुष्य में खालिस्तान जनन होता है। तो मनुष्य में आपको पता है लैंगिक जनन होता है, क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है, मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संरक्षण खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये आपका आनुवांशिक गुण कहलाता है, ठीक है। जब आपको पता होगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, मतलब जैसे हमारे कोई पूर्वज है, हमारे पापा हैं, हमारे दादा हैं, या हमारे जितने भी पूर्वज से उनके थ्रू हमारे इसमें कुछ गुण आ रहे हैं हमारे शरीर में, या चेहरा आ रहा है, या कोई गुण आ रहे हैं जो, तो क्या कहलाएंगे, वो आनुवांशिक गुण कहलाते हैं, ठीक है, आनुवांशिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। इसको आप इनको लिख सकते हैं, आनुवांशिक गुण, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब केवल खालिस्तान दर्पण बनता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब केवल खालिस्तान दर्पण बनता है। तो उसका सही आंसर क्या कहलाएगा, आपका अवतल दर्पण बनेगा, क्या बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण, ठीक है, जो कि आभासी होता है, ठीक है। चलिए हो गया आपका ये क्वेश्चन। आपका 7 नंबर देखते हैं, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना खालिस्तान कहलाता है। ये श्वेत प्रकाश होता है, इसमें श्वेत रंग क्या होते हैं, श्वेत में बोले 7 रंगों से बने होते हैं, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना, कौन से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो क्या कहलाता है, वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। इसको आप याद सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो इंद्रधनुष बनता है वो किस कारण से बनता है, तो आपको इसका भी आंसर बताएंगे आप, वर्ण विक्षेपण से बनता है, ठीक है। या श्वेत प्रकाश का रंगों में परिवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण से होता है, ठीक है। चलिए आपके टोटल आपके खालिस्तान वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन आपके 1 शब्द या वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, पहला, विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको सबको पता है, जितने भी विद्युत घंटी होती है इसमें विद्युत की चुंबक का यूज करते हैं, विद्युत की चुंबक का यूज करते हैं, ठीक है। जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी तो क्या होगा, वो बजेगी नहीं, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाह होने के बाद ही वो चुंबक में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं विद्युत की चुंबक का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों का नाम लिखिए। ये स्रोत है, ठीक है, इसमें स्रोत लिखा है, ये स्रोत है ना, ये स्रोत है। तो आपको देखिए कितने होते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने, 3 स्रोत होते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है, एक जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है, कि आपका पहला स्रोत क्या होता है, ये होता है आपका स्थायी चुंबक, ठीक है, और दूसरा होता है विद्युत चुंबक, और तीसरा क्या होता है आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो 3 तरह से चुंबक होते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। तो 3 स्रोत हैं, एक स्थायी चुंबक है, दूसरा विद्युत चुंबक है, और तीसरा है पृथ्वी चुंबक है। इसको आप ऐसा भी बता सकते हैं कि जैसे कि गतिमान आवेशों के द्वारा है ना, गतिमान आवेशों के द्वारा जिसमें धारा, जैसे कि हम विद्युत धारा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे जो चुंबक बनेगा उसको विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक है। और स्थायी मतलब जो स्थायी चुंबक से, और पृथ्वी द्वारा प्रोवाइड वाला जो चुंबक है नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में, वो पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसमें 3 चुंबक लिख सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला तो आप लिख दीजिएगा स्थायी चुंबक, दूसरा हो गया आपका विद्युत चुंबक, तीसरा क्या है पृथ्वी का चुंबक, ठीक है, क्षेत्र। ये आपका 3 लिखने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कौन संबंधित करता है, ठीक है। जो हमारा नेत्र है उसकी लेंस की फोकस दूरी कौन करता है। तो इसमें क्या होता है, आप 2 तरह से आ सकते हैं। एक से पक्षमागी पेशियां, क्या होती है, पक्षमाभागी, पक्षमाभी, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पक्षमाभी पेशियां, ये क्या करती है, हमारे जो हमारा क्या होता है, फोकस होता है, लेंस होता है, उसको नियंत्रित करती है। अभी सिलरी मांसपेशियां भी होती है, इसको आप दूसरा भी लिख सकते हैं, सिलअरी, ठीक है, सिलअरी, क्या लिखेंगे आप, सिलअरी, ठीक है,
सिल अरी जो मांसपेशियां हैं वो भी करती है, नियंत्रित करती है हमारे लेंस को, ठीक है। इसको रोमक निकाय भी बोलते हैं। तो आप सिंपल आंसर लिखेंगे इसमें, नेत्र लेंस की फोकस को कौन सी संबंधित करता है, तो आपको लिखाना है पक्षमाभि पेशियां, फिर सिल अरी पेशियां मांसपेशियां करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर का, मनुष्य में शुक्राणुजनन क्रिया कहाँ होती है, तो मनुष्य में कहाँ होती है, वृषण में होती है, ठीक है। वृषण के अंदर क्या होता है, ये शुक्राणुजनन की क्रिया होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र क्या बोलते हैं, एक्स वाई जो होता है पुरुष, जो एक्स वाई जो गुणसूत्र हैं वो होते हैं आपका लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 6 नंबर का, लेंस का सूत्र लिखिए। तो लेंस का सूत्र हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 1/u प्लस I/v है ना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका लेंस का सूत्र हो जाता है, ठीक है। आपने पहले भी इसके पहले वाले जो वीडियोस हैं उसमें आपने देखा रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका हम आपको एक बार बता भी देते हैं लिख के, है ना। देखिए इसको क्या लिखेंगे आप 1/u, ठीक है, प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये आपका क्या है लेंस का सूत्र हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, अपघटक मृतजीवों किस प्रकार के पदार्थों को अपघटित करते हैं। ये भी पहले वाले आपके सेट में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो इसका क्या सही आंसर क्या था आपका, कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसका अपघटन करते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उसका अपघटन करते हैं कौन, आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव ना, उनको करते हैं, ठीक है। चलिए कुरोड आपके जो है ये भी क्वेश्चंस कंप्लीट चुके हैं आपके क्वेश्चन 4। इसके आगे 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसके आंसर भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसके आगे आने वाले वीडियोस जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।